जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, परिवार की महिला मुखिया को 3,000 रुपए महीना, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी। संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें। अपनी बात से सहमत हो या नहीं हो, पब्लिकली ये इस बात को माने या नहीं माने, ये सच है कि कांग्रेस को हिंदू बहुल इलाकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के कारण बहुत डैमेज हुआ है। चलिए, दिनेश जी ने बता दिया कि मौन समर्थन जो है हिंदू बहुल इलाकों में कांग्रेस को डैमेज करेगा। अभिजीत जी, हम बड़े बड़े इश्यूज तो उठाते रहते हैं, पाकिस्तान बातचीत नहीं होनी चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं, 35 से पास हो चुका है, 370 पास, लेकिन असेंबली में कुछ छोटे इशू वो बड़े अहम रहते हैं। आज आपको बिजली का इशू, बिजली के जो लंबे लंबे बिल आ रहे हैं, ये इशू आपको सता रहे हैं। जो ब्लिंक करता है ना मीटर, वो हर ब्लिंकिंग आपके इधर हो रही है। और दूसरा आपको बताते चले, डेली वेजर्स का एक बहुत बड़ा इशू है। अग्निवीर का भी हम जिक्र कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन आए होते, वो भी ये इन मुद्दों को कांग्रेस बुना रही है। देखिए, कांग्रेस के बुनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस का षड्यंत्र लोग सभी के सभी भली भांति समझ चुके हैं। जब भी ये अलायंस करते हैं उसके बाद कहते हैं कि ये मजबूरी का अलायंस है। अब इनका मजबूरी के अलायंस की हिस्ट्री देखिए कि सबसे पहले शेख साहब और नेहरू जी आपस में लड़ते हैं, बाद में कहते हैं जी मजबूरी में किया। उसके बाद अगर आप देखें तो इंदिरा जी और शेख साहब अलायंस करती हैं और बोलती हैं जी मजबूरी में किया। फिर राजीव डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करते हैं अलायंस, फिर बोलते हैं जी मजबूरी में किया। अब राहुल गांधी और ओमर अब्दुल्ला अलायंस करते हैं, फिर से बोलते हैं मजबूरी में किया। इनकी मजबूरियां देखते देखते 60-70 साल में हमारे जम्मू के लोग, डोगरे हमारे, हम सबके सब मजबूर हो गए। इनकी मजबूरियां खत्म नहीं हुई। और ये मत सोचिएगा इनका मैनिफेस्टो कुछ भिन्न है। इनका मैनिफेस्टो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो एक ही है। और सबसे बड़ी बात यह आती है, उस मैनिफेस्टो में जो ऑटोनॉमी की बात की हुई है उस पर इन्होंने मोहर लगाई हुई है, उनके साथ खड़े हैं। जो इनकी दादी, कांग्रेस के राहुल गांधी की दादी जी ने जिसे ऑटोनॉमी को सिरे से नकार दिया, आज राहुल गांधी जी चंद सीटें पाने के लिए उस ऑटोनॉमी को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ये इनका आज का नहीं है, ये चरित्र बड़ा पुराना है। और इस चीज को समझना पड़ेगा जम्मू के लोगों को कि ये हमेशा और हमेशा अपनी मजबूरियां दिखाकर, और उसमें कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला कहते हैं हमें राहुल गांधी पसंद नहीं है। खुद देखिए जो उन्होंने पिछले दिन शब्दावली यूज की कि राहुल गांधी यहां से छोड़ो, तुम जाकर जम्मू के अंदर कैंपेनिंग करो। जम्मू में भी खैर कौन सुनेगा उनकी। अब राहुल गांधी बेचारे कैसे मजबूर, जबरदस्ती के बेचारे नेता बनाए गए, उनका बेचारों का दिल नहीं है अगर आप माने तो। अब आप खुद सोचिए उनको कि वो जबरदस्ती उनसे जब की जाती है तो करे क्या। खुद की पार्टी वो भी उनसे तंग, उनकी अपोजिशन आज एलाइड पार्टनर भी उनसे तंग। अरे देश भी आज आप देखिए तो तंग आ चुका। फॉरेन में जाकर इलियाना उमर जैसे व्यक्ति के महिला के साथ खड़े होकर, जो भारत देश के खिलाफ साफ साफ षड्यंत्र जिसने बुना हुआ है, उसके साथ खड़े होकर अगर आज देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र बुन रहा है तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस किस हद तक जा सकती है केवल और केवल सत्ता पाने के लिए। रही बात में अगर आपके आऊंगा, जो आप स्मार्ट मीटर की बात करते हो, मैं बिल्कुल मानता हूं इसमें थोड़ी बहुत फ्लॉ जरूर है। लेकिन जिस जम्मू कश्मीर के अंदर 60 साल बाद, 70 साल बाद पहली बारी थॉमस अल्वा एडिसन की उस निजात को लोगों ने देखा हो, ऐसे लोगों ने 70 साल तक तो किसी को लाइट ही नहीं दी। अब इनको तो उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपकी सरकार किसी भी एंगल से आने वाली नहीं है। उसमें जो भी थोड़ी बहुत है फ्लॉ, उसको प्रॉपरली किया जाएगा। एक बात लास्ट करूंगा, उसके बाद आप करिएगा। डेली वेजर्स की आपने मुझसे सवाल पूछा, पूरे डेली वेजर्स को आपको याद होगा 95-96 के बाद जब डेली वेजर इन्होंने अपने लोगों को खुश करने के लिए लगाए थे, 500 रुपए 700 रुपए पे अंदर जो खून चूसा है 20 साल उनका, जिसके अंदर उनके मासूम बच्चों के लिए दवा लेने के पैसे नहीं होते थे, उनको कोई इंसाफ अगर दिलाएगा तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। और उन्होंने टाइम फिक्स किया हुआ है, सरकार आते ही किस तरह से उनको इंसाफ दिया जाएगा। सहमत है आपसे, लेकिन कपिल जी से एक जरूर बात, लाइव डिबेट है, कपिल जी बता दीजिए। 2000 में स्वायत्तता का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास करके भेजा था दिल्ली में, एनडीए की सरकार थी, उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया था। और आप उसी स्वायत्तता के प्रस्ताव की वकालत कर रहे हैं। कोई वकालत